क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की या उसे स्पेंड करने की बहुत ही फेवरेट जगह होती है क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। लेकिन ये त्योहारी सीजन, वर्ल्ड कप इन कंपनीज के लिए कैसा गया है? क्या बिक्री अच्छी रही है या फिर थोड़ी सी निराशा हासिल हुई है? ये सारे आंकड़े लेकर हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, बताइए क्या आंकड़े निकल के आए हैं? राहत की खबर है या फिर थोड़ी निराश हुई कंपनियां? सो एब्सोल्युटली ये जो चैनल चेक आई हुई है निर्मल बांग से, वहाँ पे ऐसा हाईलाइट किया हुआ है कि जो फेस्टिव सीजन की जो नॉर्मल चेयर होती है क्यूएसआर सेगमेंट में, वो इतनी अच्छी तरीके से आज ये टाइम नहीं दिख रही है। सेल्स ड्यूरिंग नवरात्रि जो थे वहाँ पे थोड़े कम थे। उसके बाद प्री दिवाली में थोड़ी अपटिक दिखी थी, पर इतनी अपटिक नहीं है कि जैसे कंपेयर कर सके लास्ट फेस्टिव सीजन में। लास्ट फेस्टिव सीजन में सेल्स काफ़ी बेटर थे वर्सेस ये फेस्टिव सीजन। उसके अलावा सेवरल स्टोर्स ने भी हाईलाइट किया था उनके चैनल चेक में कि उन्होंने अपना टारगेट नहीं मीट किया है। जो फेस्टिव सीजन का नॉर्मल टारगेट होता है वो उनका मीट नहीं हुआ है। और निर्मल बांग बिलीव करता है कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में भी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो है अभी उनकी जो एटलीस्ट लीस्ट इम्पैक्टेड होगी ये स्लो डाउन से, फेस्टिव जो नहीं आया था फेस्टिव सीजन में डिमांड, क्योंकि वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से मे भी उसको थोड़ा सपोर्ट मिला होगा। उसके अलावा वर्ल्ड कप की ट्रेंड्स भी कुछ खास नहीं थी। यस, इंडिया मैच स्पेसिफिक स्टैंडअलोन स्टोर्स ने हाईलाइट किया था कि यस अपटिक दिखी थी डिलीवरी सेल्स में फॉर इंडिया स्पेसिफिक मैचेस, पर उसके अलावा अपटिक थोड़ी मिड टू हाई टीन्स में थी डिलीवरी सेल्स में वर्ल्ड कप के मुताबिक। और डाइन एंड ओनली जो मॉल्स है, डाइन एंड ओनली स्टोर्स है, जो होटल्स है सिर्फ मॉल्स में जो है, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि फुटफॉल टू काउंटर थोड़ी कम थी ये टाइम डाइन एंड ओनली मॉल्स में। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक खास डिमांड अपटिक ट्रेंड नहीं दिख रहा है फेस्टिव सीजन या वर्ल्ड कप की वजह से। यस, Q3 के नंबर्स ऑब्वियसली बेटर दिखेंगे ऑप्टिकली, क्योंकि लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन Q2 में था, अब फेस्टिव सीजन Q3 में है, तो Q3 की सेल्स थोड़ी ऑप्टिकली बेटर लगेगी ये टाइम, बिकॉज फेस्टिव सीजन डिले हो चुका था। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो ये आंकड़े वर्ल्ड कप से थोड़ी सी निराशा हासिल हुई है। त्योहारों की बात करें तो त्यौहार फीके साबित हुए हैं। अजय, लेकिन ये जो विनी जो बता रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं? क्योंकि मेरी समझ तो ये कहती है कि देखिए, जब फेस्टिवल सीजन होता है तो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब सारी चीज़ें जाके आप नहीं खाएंगे। आप तो घर पे रहना पसंद करें, घर पे पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वर्ल्ड कप वाला जो आंकड़ा है ना, कि डाइन इन वाले जो रेस्टोरेंट्स से वहां पर कमी आई है, ये भी मुझे बड़ा स्वाभाविक लग रहा है। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले ना तो टीवीज की वो क्वालिटीज होती थी, ना वो बड़े स्क्रीन होते थे। अब तो सबको घरों में टीवीज हैं, तो लोग घर पे बैठ के एंजॉय करते हैं मैच को। देखिए, कई बार मुझे ऐसा लगता है अभिषेक की जो बड़ी एमएनसी और ब्रोकरेजेस होती हैं, उन्हें असली भारत के बारे में ना बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। ये फेस्टिव सीजन में कोई पिज़्ज़ा बर्गर लोग कम खाते हैं। तो घर में मठरियाँ बनती हैं, घर में पकवान बनते हैं जो देसी लोकल पकवान होते हैं। ओणम में आप किसी साउथ इंडियन घर में जाइए, आपको 10 तरह के देसी पकवान। आप होली दिवाली पे किसी नॉर्थ इंडियन घर में जाइए, किसी आप गुजराती परिवार के घर में जाइए, इतने सारे लोकल। तो फेस्टिव सीजन पे बहुत बढ़ के क्यूएसआर की डिमांड बढ़ेगी, उस पर तो मुझे संदेह पहले ही था। लेकिन अगर आप वेस्ट लाइफ का सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट देखें, कमज़ोर था। जुबिलेंट फूड का अगर आप देखें, कहीं ना कहीं क्यूएसआर इसकी जो सेम स्टोर सेल्स है उतनी तेजी से नहीं है जो 12-18%, 20% हुआ करती थी। एक मामला जो निकल के आ रहा है, जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो ये है कि इवन अगर क्यूएसआर हो रही है तो वो लिस्टेड कंपनीज के बैलेंस शीट में कैप्चर कम हो रही है। हजार रुपए का एक एवरेज पिज़्ज़ा आपको जुबिलेंट का आता है। जो लोकल गुरमे पिज़्ज़ा वाले हैं या आपके लोकल पिज़्ज़ा कंपनीज हैं, वो इतना ज़्यादा वैल्यू पैक कर रही हैं इसके अंदर, इतना ज़बरदस्त चीज़, इतना ज़बरदस्त पनीर भर के, और वो भी 300-400 रुपये में। तो कंपेरेटिव इंटेंसिटी लोकल प्लेयर से भी बढ़ रही है। इसमें भी आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। और प्लस ये सस्ते नहीं थे, ये सारे स्टॉक 30, 40, 50, 60 पी पे चले गए, तो इसलिए भी थोड़ा साइडवेज जा सकते हैं। लेकिन क्यों ना हम इसके ऊपर बातचीत आगे लेके चलते हैं, और हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट भी जुड़ रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए। वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे ही, क्योंकि ये अगर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप चार्ट भी देखिए, सारे स्टॉक्स जो है टॉप आउट हो गए। वैशाली, आप ट्रैक करती हैं देवयानी, जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, इन सब के चार्ट देखिए, कहीं ना कहीं एक तरह से टॉप आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। आई डेफिनेटली अग्री। एक्चुअली इसमें से जब भी हम ट्रैक कर रहे थे, फेवरेट पिक वाज वेस्ट लाइफ। तो वेस्ट लाइफ भी ऑलरेडी चल चुका है, तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा बाउंस बैक जरूर आया है।
बट इट शुड कंसोलिडेट ये लेवल्स पे। आई थिंक यही लेवल पे ये ऑसिलेट करता रहेगा 780 टू 850 तक, आई मीन 900 लेवल्स तक। अनलेस एंड अंटिल वो 950 970 को क्रॉस करे तो उम्मीद रख सकते हैं, देन प्रोजेक्टेड टारगेट कम्स टू अराउंड 1100 1200। बट फिलहाल जिस तरह से मार्केट में ये स्टॉक चल रहा है, आई थिंक जस्ट रेंज बाउंड रहना चाहिए। और जहां तक हम जुबिलेंट फूड और सब बात करते हैं, भले थोड़े टाइम के लिए मोमेंटम और सब पकड़ता है, बट देन इट फिजल्स आउट। अब तक हम देख रहे हैं तो इतना कुछ ट्रेंड बना ही नहीं है। सो फिलहाल भी एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है एंड इट हैज रियली नॉट पार्टिसिपेटेड। सो अनलेस एंड अंटिल जुबिलेंट फूड की भी बात करें, अगर वो 560 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो एक ट्रेंड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, बट नॉट अदरवाइज। सो आई टोटली अग्री कि ये स्टॉक्स फिलहाल नहीं जच रहे।